तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सास्के कहता है तुम उचिहा वालों से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारे क्लैन को यहाँ पर भेजा था और इसीलिए शुरू से मैं तुम्हारा टारगेट था। फिर चीनो कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने लीफ विलेज पर अटैक किया, हमें लगा तुम वहाँ पर जाओगे और हमारा प्लान था तुम्हारे साथ पूरे लीफ विलेज को उड़ा देना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम उन विलेजर से अपना बदला ले रहे थे तो तुम वहाँ पर आ गए और हमें अपना प्लान बदलना पड़ा। तो क्या अब तुम मुझे मार दोगे? हम दोनों ही अपने क्लैन के आखिरी बच्चे हैं तो अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। फिर चीनो अपने हाथ पर एक कट मारती है और उसका खून नदी में गिरने लगता है, जिसके बाद वो नदी के पानी को कंट्रोल करने लगती है और उससे एक ड्रैगन बना देती है। फिर वो सास्के पर अटैक करती है, लेकिन सास्के उसके ड्रैगन को बड़े ही आसानी से काट देता है और उसे हरा देता है। तभी वो सास्के पर गेंजुत्सु करती है और उसके हाथ पर एक कट लगा देती है। फिर वो कहती है अब मेरा चाकरा तुम्हारे घाव के अंदर जाएगा और बस हमें इंतजार करना है। तभी हम देखते हैं सास्के का शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर चीनो मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी उसे सास्के की आवाज आती है और वो कहता है अच्छा तो इस तरह तुम एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस को बनाती हो। फिर चीनो को पता चलता है वो तो सास्के के गेंजुत्सु में थी। फिर चीनो कहती है सास्के मैं तुमसे बहुत जलती हूँ, तुम हिडन लीफ में पैदा हुए, तुम्हें उचिहा का नाम मिला और एक परिवार भी जो तुम्हें प्यार करता था। तुमने अपने विलेज को धोखा दिया, लेकिन तुम आज भी आजाद घूम रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास वो लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हें बचाते हैं। फिर सास्के कहता है मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे बचाया, वो मेरा दुख बांटता है और वो चाहता है एक दिन पूरी दुनिया ऐसी ही हो। फिर चीनो कहती है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग एक दूसरे का दर्द बांटें, ये तो नामुमकिन है, ये बस तुम्हारी एक सोच है। तो सास्के कहता है इसीलिए वो इसे एक सच्चाई बनाना चाहता है और इसी वजह से मैं हिडन लीफ से जुड़ा हुआ हूँ। फिर चीनो कहती है मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, बहुत हो गया, जल्दी करो और मुझे मार डालो। तभी वहाँ पर फुसीन आ जाता है और वो चीनो को बचाने लगता है। तो सास्के कहता है शायद अब तुम्हें उसका मतलब समझ आ चुका होगा जो मैंने अभी कहा था। फिर चीनो रोने लग जाती है और वो कहती है फुसीन कोई बात नहीं, मुझे बहुत दुख होगा अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो। फिर चीनो सास्के से कहती है शायद हम उस विलेज में कभी ना मिले होते तो मैं तुम्हें आज भी उतनी ही नफरत कर रही होती। मैं एक दिन वो दुनिया जरूर देखना चाहूंगी जिसके बारे में तुमने कहा था। उधर हम हिडन लीफ में देखते हैं हिनाटा और साकुरा मिलकर सभी एक्सप्लोडिंग ह्यूमन को ठीक कर देती हैं। उधर चीनो और फुसीन को जेल में डाल दिया होता है। तभी वहाँ पर ककाशी आते हैं तो चीनो कहती है इस सब के पीछे मैं थी, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, तो तुम इन दोनों को जाने दो। फिर ककाशी कहते हैं जरा शांत हो जाओ, मैंने मिजुकागे से बात की और वो तुम्हारी कस्टडी लेना चाहती हैं। फिर चीनो पूछती है लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? तो ककाशी कहते हैं क्योंकि यही समय है नफरत की जंजीरों को तोड़ने का। तभी वहाँ पर मिजुकागे आती हैं और वो कहती हैं मैंने सुना है तुम्हारे अतीत के बारे में, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं चाहती हूँ तुम हिडन मिस्ट की मदद करो। फिर ककाशी चीनो को बताते हैं सास्के वहाँ पर सभी शिनोबी की मदद कर रहा होता है, वो उन्हें हराने के बाद उन्हें आजाद कर देता है। फिर चीनो कहती है लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ताकतवर शिनोबी हैं। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो कहता है तुम सास्के को कम मत समझो, वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है तो वो कभी नहीं हारेगा। फिर चीनो कहती है क्या तुम ही सास्के के दोस्त हो? तो नारुतो कहता है हाँ मैं ही उसका दोस्त हूँ और मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी। उधर हम देखते हैं सास्के ने सभी शिनोबी को हरा दिया होता है और अब वो उसके गुलाम बन चुके थे। तभी उनमें से एक शिनोबी पूछता है अब हमारे साथ क्या होगा? फिर वहाँ पर रायकागे आ जाते हैं और वो कहते हैं अब से हिडन क्लाउड तुम सबकी रक्षा करेगा और यहाँ पर जितने भी लोग इल्लीगल गैम्बलिंग कर रहे थे उन सबको भी गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद वो सभी को गिरफ्तार करने लगते हैं, लेकिन एन ओयाशिरो वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है ओयाशिरो भी चिनोई के क्लैन से है। अपनी वाइफ के मर जाने के बाद उसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया था और चीनो भी उसकी ही बेटी है। उधर हम सास्के को देखते हैं जो कि एक बीच पर होता है और तभी उसे एक लेटर मिलता है। वो सोच रहा था ये ककाशी ने भेजा होगा, लेकिन वो नारुतो की तरफ से था। उसमें लिखा हुआ था सास्के तुम भले ही विलेज में ना हो लेकिन तुम अभी भी उसे बचा रहे हो, तुम बिल्कुल लीफ पुलिस फोर्स की तरह हो। फिर सास्के कहता है बहुत समय हो गया, शायद अब मुझे घर लौटना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।